तो G20 New Delhi Declaration adopted during the G20 summit addresses various global issues and showcases consensus building efforts between G7 countries and Russia-China bloc. While much attention is focused on the Ukraine-Russia conflict, the declaration covers a range of topics across 10 chapters emphasizing sustainable development, gender equality, counter-terrorism and more. अगर इस टाइम पर G20 के टाइम तक रशिया इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया होता, क्योंकि अक्टूबर 7 को हुआ है इजराइल पर हमला, द टेररिस्ट हमला जो हमास ने करा है। अगर ये G20 से पहले हो जाता तो वो भी इसका बहुत बड़ा G20 डिक्लेरेशन का मुद्दा होता विदाउट एनी डाउट, बट सिंस वो बाद में हुआ तो मुद्दा नहीं बन पाया और अगले साल तक अगर उसे रिजॉल्व कर लिया गया तो अच्छी बात है। नहीं तो जो फरवरी 2022 के अंदर से रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं डिक्लेरेशन के अंदर, अगर उसको नहीं सुलझा पाए तो अगले साल शायद फिर हम इजराइल हमास को भी करें। तो इसके अंदर वही डेवलपमेंट, जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, काउंटर टेररिज्म, इन सारे मुद्दों की न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन में बात करी गई। तो व्हाट आर द की टेक ओवर्स, ये बेसिकली वो क्वेश्चन बनकर आ सकता है, दिल्ली डिक्लेरेशन क्या था और 1 2 3, 1 सही है, 2 सही है, 2 and 3 सही है, 1 2 3 सही है, तीनों चीजें पूछी जा सकती हैं आपसे। ओके, सो की टेक अवेज फ्रॉम द डिक्लेरेशन इंक्लूड, पहली चीज ये जो बहुत न्यूज में रही, अफ्रीका's परमानेंट मेंबरशिप इन द G20, a significant towards of greater inclusivity। बहुत बात करी गई है कि यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर्स को भी एक्सपैंड करना चाहिए और वहां पर इंडिया को और अफ्रीका को भी उसके अंदर लेकर आना चाहिए, अफ्रीकन कंट्रीज को, बिकॉज जो रिप्रेजेंटेशन है परमानेंट मेंबर्स की वो बहुत पुराने हिसाब से, उसको अब सोचिए 1945 के हिसाब से हम चल रहे हैं एंड टुडे इज 2023, सो मेनी इयर्स हैव पास्ड, जियोपॉलिटिक्स पूरी बदल चुकी है, कंट्रीज की इंपॉर्टेंस बदल चुकी है, रिसोर्सेज बदल चुके हैं, द टाइम्स हैव चेंज्ड, जनरेशंस हैव चेंज्ड, मनी बिल्डिंग हैज चेंज्ड, मनी किस तरीके से आ रहा है, रिसोर्सेज आपकी अलग अलग तरीके से बन रही है, टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड, तो इतनी सारी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, उसके हिसाब से यूएन के भी जो परमानेंट मेंबर्स है उनमें भी एक्सपेंशन होना चाहिए। नहीं तो जैसे बोलते हैं कि यूएन इज अ टीथलेस ऑर्गेनाइजेशन, वो बड़े से बड़े इतने सारे, सीरिया से लेके रशिया यूक्रेन और अब इजराइल हमास, कितने सारे युद्ध और अफ्रीका में इतनी प्रॉब्लम्स हुई, बट यूएन हैज नॉट बीन एबल टू स्टॉप until unless you expand and change it, these will continuously to occur. Okay, anyways, moving on, Africa permanent membership in G20 is a significant step toward greater inclusivity. This inclusion is expected to deepen cooperation with Africa and help address its developmental aspiration. The declaration also recognized all engagement groups and initiatives introduced during G20's presidency. It sets the stage for future G20 presidencies, including Brazil in 2024, South Africa in 2025 and US in 2026. तो अफ्रीका को भैया इसके अंदर लेकर आया गया है, अफ्रीका's permanent membership to G20. डिक्लेरेशन ऑल्सो रिकॉग्नाइज एंगेजमेंट ग्रुप्स और इनिशिएटिव जो G20 प्रेसिडेंसी में आए और फ्यूचर G20 प्रेसिडेंट्स के अंदर जो ब्राजील को 2024 में, साउथ अफ्रीका को 2025 में और यूएस को 2026 में। ऑल दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, मोसाद इज अ वेरी डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन, हाउ डिड हमास एंटर इनटू इजराइल लाइक दिस वे? ऋषभ, ये तो आई कांट आंसर दिस क्वेश्चन ना, मतलब ये तो मोसाद का जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है या इजरायली इंटेलिजेंस का फेलियर हुआ है, मतलब मोसाद के अलावा भी उनकी दो मेजर इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, जो मैंने मोसाद का वीडियो बनाया, आप उसमें देख सकते हैं। आई थिंक दिस इज एन आंसर व्हिच कैन बी गिवन बाय इजराइल बट नॉट बाय मी। आई एम नॉट द एक्सपर्ट ऑन देयर इंटेलिजेंस, और ये बहुत, आई थिंक दे मस्ट आल्सो बी स्टडीइंग अबाउट इट, बट अभी तक कुछ ऐसा आया नहीं है जिससे हमें पता लगे। Probably in coming days, once we reach midway through the conflict, more reports will come. What went as the failure? But I think Mossad is an organization, कोई भी country बताएगी नहीं, क्योंकि otherwise it demoralizes their intelligence fraternity. So let's see what it eventually comes out. पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें शौर्य और विवेक ऐप Google Play Store से।